हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टेज 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें फसलों में अंतःसस्य क्रियाएं बढ़ाती हैं। ऑप्शन नंबर ए जल उपयोग दक्षता, बी है जल अवशोषण, सी है जल उपयोग दक्षता, सी है वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल उपयोग दक्षता। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादन कितने परसेंट नमी ह्रास पर सिंचाई करने पर होता है। ऑप्शन नंबर ए है 25, बी 50, सी 75, डी 100। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधिकतर फसलों का अधिकतम जो उत्पादन है 50% नमी पर आप अगर सिंचाई करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि है। लवणीय पानी की दशा में आप कौन सी मेथड से सिंचाई करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है बूंद या टपक विधि, बी बौछारी विधि, सी कुंड विधि, डी बाढ़ कृत विधि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि है बूंद या टपक विधि। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो सॉइल पर है पानी का मेन सोर्स क्या है। नहर हो गया, बी ट्यूबवेल है, सी वर्षा है, डी तालाब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्षा, जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से सॉइल पर वर्षा का मेन स्रोत है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2,4-D का सुरक्षित उपयोग निम्न में से किस फसल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कपास, बी लोबिया, सी गेहूं, डी सोयाबीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी, गेहूं में जो 2,4-D का सुरक्षित उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, खरपतवार बीज जो कि सरसों के बीज की जैसे होते हैं, ऐसा मतलब कौन सा वीडीसाइड है जिसके सीड सरसों के तरह होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें गोखरू है, बी सत्यानाशी है, सी हिरणखुरी है, डी प्याजी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्यानाशी, आर्जीमोन मैक्सिकाना जैसे बोलते हैं। इसके बीज जो होते हैं सरसों के आकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, खरपतवारी पौधा जो परजीवी होता है, ऐसा कौन सा वीडीसाइड प्लांट है जो परजीवी होता है। ऑप्शन नंबर ए दूब घास, बी बथुआ, सी अमरबेल, डी सत्यानाशी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अमरबेल होता है वो परजीवी खरपतवारी पौधा है। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटे थन वाले पशु का दूध निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण हस्त विधि, बी है नकलिंग, सी है मशीन द्वारा, डी अंगूठे व अंगुलियों द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगूठे या अंगुलियों द्वारा आप छोटे थन वाले पशुओं का मिल्क निकालेंगे। एक सबसे उपयुक्त मेथड है पशुओं में, और जो अधिकतर पूर्ण हस्त मेथड का प्रयोग करते हैं, लेकिन छोटे थन वालों में अंगूठे व उंगलियों का। अगला प्रश्न देखेंगे, गाय के दूध निकालने की क्रिया कितने समय में पूर्ण हो जानी चाहिए। गाय में आप कितने समय तक से पहले आप दूध निकाल लें। ऑप्शन नंबर 3 से 5 मिनट, बी है 5 से 7 मिनट, सी है 9 से 11 मिनट, डी है 13 से 15 मिनट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 से 7 मिनट में जो गोदोहन की क्रिया है वो पूर्ण कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है 7 मिनट के बाद में। अगला प्रश्न देखेंगे, गाय का शुष्क काल कम से कम कितना होना चाहिए। गाय का शुष्क काल कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 40 दिन, बी है 60 दिन, सी 80 दिन, डी है 100 दिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय में शुष्क काल लगभग 60 दिन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी अगला देखेंगे, भारत में कृषि क्षेत्र से प्राप्त कुल आय में पशुपालन का हिस्सा है। भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्राप्त कुल आय है उसमें पशुपालन का कितना योगदान है। ऑप्शन नंबर ए है 15%, बी 20%, सी 25%, डी 30%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत में कृषि क्षेत्र से प्राप्त कुल आय में पशुपालन का हिस्सा 30% है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पशुधन से प्राप्त कुल आय का कितना प्रतिशत दूध से आता है। भारत में पशुधन से प्राप्त कुल आय का कितना परसेंट जो है दूध से आता है। ऑप्शन नंबर है 50 से 55%, बी 60 से 65%, सी 70 से 75%, डी 80 से 85%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से 75% जो है पशुधन में आय का स्रोत कह सकते हैं, दूध से आता है पशुधन में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कारक दूध की मात्रा एवं गुणों पर प्रभाव नहीं डालता है। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मिल्क प्रोडक्शन पर प्रभाव नहीं डालेगा। ऑप्शन नंबर है पैतृक कारक, बी पशु की नस्ल, सी पशु की आयु, डी पशु का रंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पशु का रंग, यानी कलर ऑफ एनिमल से दूध की मात्रा एवं गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, खीस वह स्राव है जो ब्याने के पहले प्राप्त होगा या तुरंत बाद में प्राप्त होगा या 1 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खीस वह पदार्थ है जो ब्याने के तुरंत बाद प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वसा की सबसे अधिक मात्रा किस दूध में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए फोर मिल्क, मिडिल मिल्क, स्ट्रीम मिल्क, फर्स्ट मिल्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मिडिल मिल्क होता है उसमें वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिक दूध देने वाली गाय का दोहन किया जाना चाहिए, एक बार किया जाए, 2, 3, 4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक दूध देने वाली गाय का दोहन जो है एक दिन में 3 बार करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध शर्करा को कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गाय के घी में कितने % नमी होती है? ऑप्शन नंबर ए 0.2%, बी 1.2, सी है 11.2, डी है 22.2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय के घी में 0.2% वसा मतलब % नमी पाई जाती है गाय के दूध में। अगला प्रश्न देखेंगे, खुरपका मुंहपका जो बीमारी होती है वो किससे फैलती है पशुओं में? ऑप्शन नंबर ए संक्रमित राशन द्वारा, बी हवा द्वारा, सी पक्षियों द्वारा, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, संक्रमित राशन के द्वारा जो खुरपका मुंहपका बीमारी वायरस के द्वारा होती है वो फैलती है पशुओं में। अगला प्रश्न देखेंगे, मक्का में कितना संपूर्ण पाच्य तत्व पाया जाता है? टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिशन पाया जाता है मक्का में। तो ऑप्शन नंबर है 71, बी 80, सी 92%, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मक्का में 71% संपूर्ण पाच्य तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुक्कुट की कौन सी नस्ल मध्य प्रदेश से उद्गमित है? ऐसी कौन सी मुर्गियों की वैरायटी है जो मध्य प्रदेश से उद्गमित है? ऑप्शन नंबर है कड़कनाथ, बी नेकेड नेक, सी डेंकी, डी घाकस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कड़कनाथ वैरायटी है मुर्गी की या कुक्कुट की कह सकते हैं वो मध्य प्रदेश से उद्गमित है, ओरिजिन है। अगला प्रश्न देखेंगे, सैक के दौरान अंडों में भ्रूण ज्ञात करने के लिए पहला टेस्ट कितने दिन बाद करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 दिन, 4, 7, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सैक के दौरान अंडों में भ्रूण ज्ञात करने के लिए जो पहला टेस्ट होता है वो करते हैं 7 दिन के बाद। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मानकों के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स गेहूं चोकर में कच्ची प्रोटीन होती है, गेहूं चोकर में कच्ची प्रोटीन कितने % होती है? ऑप्शन नंबर ए है 5%, बी 8%, सी 13%, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मानकों के अनुसार गेहूं चोकर में कच्ची प्रोटीन 13% पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक चूजे के लिए पहले सप्ताह में ब्रूडर में कितना स्थान आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है 40 वर्ग सेंटीमीटर, बी 65 वर्ग सेंटीमीटर, सी 80 वर्ग सेंटीमीटर, डी 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक चूजे के लिए पहले वीक में ब्रूडर में लगभग 100 सेंटीमीटर स्थान होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी बीमारी गोधन प्लेग के रूप में जानी जाती है? ऐसी कौन सी डिजीज है, एनिमल डिजीज, जिसको गोधन प्लेग कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेक्स है, बी खुरपका है मुंहपका है, सी रिंडर पेस्ट है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेक्स जो होती है उसको गोधन प्लेग के रूप में जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।